हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आर यू डेस्टाइन्ड टू मैरी दिस पर्सन? ओके, तो जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, क्या वही है आपके डेस्टाइन पार्टनर? आप उनसे शादी करने वाले हैं, होने वाली है आपसे उनकी शादी या नहीं? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। एंड यस, मैं आपको बता दूँ मैं क्या क्या रिचुअल्स फिलहाल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे फ्यूचर को लेके सीरियस, सो देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आप चाहते हैं आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। और तो इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक जो है मैं उसकी बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है 88 पोर्टल, इस लायन गेट पोर्टल बहुत पावरफुल होता है। लायन गेट पोर्टल आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में, और उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। 7 अगस्त रात 12 बजे तक मैं इसकी बुकिंग लूँगी। एंड डू ट्राई टू बुक दिस रिचुअल, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो भी मैनिफेस्ट करोगे दिल से, जो भी चाहोगे वो पूरा होगा, जो भी चाहोगे। ओके, तो ये बहुत पावरफुल पोर्टल है एंड डू बुक दिस रिचुअल। ठीक है, आई विल सजेस्ट यू। यस, एंड जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप लेते हो, इन दोनों दिनों में रिचुअल्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ओके, एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। सो यस, एंड ये कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल बुक करवाया, रिचुअल लिया है, आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस के बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, एंड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड यस, मैं इतना अभी यहाँ डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है, लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन को सोचते हुए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनका नाम आपको 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ओके, जितना आप सोचेंगे उनके बारे में मैं उतने ही क्लियर मैसेजेस पिक कर पाऊंगी। ओके, सो लेट्स सी, आर यू डेस्टाइन्ड टू मैरी दिस पर्सन और नॉट? ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। फोर ऑफ कप्स,
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए, आई नीड 1 कार्ड एट अ टाइम। The Tower, all right. Bottom of the deck is the Moon. Okay. तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, एंड एक्यूरियस भी है यहाँ पे। ओके, यस, आई नो आपको कार्ड्स देख के डर लग रहा होगा, आपको कार्ड्स नेगेटिव लग रहे होंगे, एज डर जाते हैं लोग टावर का कार्ड देख के, एंड टावर के साथ मून का कार्ड देख के, देन 4 ऑफ कप्स का कार्ड देख के लोग डर जाते हैं। बट द थिंग इज यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है दैट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, द थिंग इज आप दोनों का कनेक्शन जो है वो इजी नहीं है। ओके, लाइक ऐसा नहीं है कि केक वॉक है कि हाँ आपने प्रपोज किया एक दूसरे को एंड प्लान किया कि शादी कर लेंगे, एंड देन आपने मतलब आप गए अपने फैमिली के पास एंड बोला, एंड देन फाइनल हो गया आपका रिश्ता, एंड नेक्स्ट डे आपकी शादी हो गई, फिक्स हो गई शादी। नो, द थिंग इज यहाँ पे आप दोनों का जो कनेक्शन है दैट्स ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत ट्रिगर्स हैं यहाँ पे, एंड देन जो है आप दोनों का कनेक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यू बोथ आर नॉट डेस्टाइंड। ठीक है, द थिंग इज यू बोथ आर डेस्टाइंड, बट यू बोथ आर डेस्टाइंड टू चेंज ईच अदर ऑल्सो, चेंज फॉर द गुड। मतलब ट्रिगर करोगे एक दूसरे को एंड वो चेंज लेके आओगे एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यस। तो ये रिलेशंस जो आते हैं हमारे लाइफ में, ये क्यों होते हैं? दीज आर स्पिरिचुअल कनेक्शंस, मोस्टली सोल कनेक्शन। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हुए होते हो कि ये कनेक्शन जो है मुझे पूरे तरीके से चेंज करेगा। ठीक है, दिस पर्सन विल ट्रिगर मी फॉर माई गुड। यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन नहीं है, डोंट वरी, यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन निकल के नहीं आया है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन आया होता तो आपके लाइफ में आके एक टाइम तक रहता है एंड देन निकल जाता। बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना कार्ड्स की, यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, बट अप्स एंड डाउन्स भी उतने ही हैं। लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स के बाद जो आपका कनेक्शन बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है आपके कनेक्शन में, वो ये दिखाई दे रही है मुझे कि हो सकता है दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन राइट नाउ। ठीक है, हालांकि इस इंसान को आपके लिए बहुत प्यार है, पैशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दे फील, मतलब एक ऐसा बॉन्ड इनको फील होता है आपके साथ, इतना ज़्यादा, इतना डीपली ये फील करते हैं कि ये खुद डर जाते हैं अपने फीलिंग्स से, अपनी इंटेंसिटी से। यहाँ पे मून का कार्ड आया है, फियर, इनसिक्योरिटीज़। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये आपको लेके, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। जब ये अकेले होते हैं आप चलते रहते हो इनके दिमाग में, बहुत वाइल्ड जाते हैं इनके थॉट्स आपको लेके। ठीक है, बट इट्स नॉट ओनली आउट ऑफ लस्ट, इट्स बिकॉज वो कनेक्शन है आपके साथ, वो सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई वो इतना वाइल्ड जाता है इनका थॉट। ठीक है, और ये चीज़ इनको डराती है क्योंकि हो सकता है इन्होंने ये चीज़ कभी किसी के लिए फील नहीं की है पहले। ओके, यस। तो द थिंग इज अभी जो है इनके लाइफ में कुछ चल रहा है। ठीक है, दे आर स्टक, दैट्स वाई दे आर डिनाइंग द कप यू आर ऑफरिंग। ठीक है, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, अगर आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, अगर या फिर रिजेक्ट बोल के नहीं किया है बट आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है इनके टूवर्ड्स से, आपको लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अभी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनको बहुत डर लग रहा है खुद के ही इमोशन से। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, और इनके लाइफ में कुछ तो सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है,
तो कुछ तो टावर मोमेंट भी चल रहा है इनके लाइफ में, जिस वजह से ये पर्सन जो है अभी पूरे तरीके से फ्री नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। बट द थिंग इज़, जो कुछ भी हो रहा है अभी आप दोनों के बीच में, ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो भी इल्यूजन्स है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी चीज़ रोक रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, उन सबको तोड़ के ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आए, आप इनके टूवर्ड्स जाए एंड आप दोनों का कनेक्शन फॉर्म हो, ठीक है। आप दोनों की जो शादी होगी, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दैट वोंट बी ट्रेडिशनल, ठीक है। हाँ, हो सकता है बाद में आप बहुत अच्छे से करो मैरिज, बट स्टार्टिंग में जो आप दोनों की शादी होगी, जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 2 बार शादी होगी आपकी, ठीक है। 2 बार मतलब इसी पर्सन से 2 बार शादी होने के चांसेस है। मतलब फर्स्ट आपने जल्दी जल्दी में शादी कर ली, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल वे में होगा, वो बहुत सडन होगा, शॉक लगेगा सबको, ऐसा टाइप का कुछ होगा। एंड सेकेंड टाइम जब आप करोगे शादी तो आप फिर अच्छे से ग्रैंड वे में कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, 2 बार होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी, क्रिएट होगी, ठीक है। एंड वो डिवाइन टाइमिंग होगा, ठीक है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेड होगा वो सिचुएशन, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो डिवाइन इज बैकिंग दिस कनेक्शन एंड यस, अभी मैं जानती हूँ, दिखाई दे रहा है मुझे, सिचुएशन इज आपको लग रहा होगा लाइक वर्स्ट, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, ख़त्म है सब कुछ, इट्स फिनिश्ड। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट जो मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, मैं वही बता रही हूँ आपको। आई नो आपको कुछ नहीं दिख रहा अभी होते हुए, आपको सब कुछ बेकार लग रहा होगा, आपको बकवास लग रहा होगा, बट कुछ टाइम जाने दो, ठीक है। आपको खुद जो है चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अभी करने दो इनको, जो भी कर रहे हैं, लेट देम डू इट। आप अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो। जब टाइम होगा, जब सही टाइम आएगा, चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी, और टाइम जल्दी ही आएगा, क्योंकि प्रेशर जो है अब बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स ने जो है ना अब पूरे तरीके से प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो वेट, थोड़ा सा और वेट कीजिए, चीज़ें बहुत जल्द अनफोल्ड होंगी। और अभी जो लग रहा है इम्पॉसिबल है, ऑल ऑफ अ सडन जो है ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। मतलब आप समझ लो 360 डिग्री ऑल ऑफ अ सडन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा सब कुछ, ओके। एंड आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन जो है, ये मैरिज, वो जो मैंने बोला आपको कि 2 बार शादी होगी आपकी, तो हो सकता है कि फर्स्ट जो आप लोग मैरिज करो तब हिडन रखो इसको कुछ टाइम तक, और जब ये बाहर आएगा तो लोग बहुत शॉक होंगे, ठीक है। फिर आप ग्रैंड वे में करो, बट हाँ कुछ हिडन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको नहीं पता, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं, या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं सब कुछ जानने के बाद। बट द थिंग इज़, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट देम विथ एवरीथिंग, ठीक है। तो प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, एंड ये कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो वन कैन ब्रेक दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी चल रहा है, इन सबको सारे इल्यूजन को पीछे छोड़ के ये पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। दे विल बी लाइक कि लीव ऑल दिस, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। एंड एज आई सेड, ऑल ऑफ अ सडन होगा सब कुछ, चीज़ें 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो गेट शॉक्ड कि इतना फास्ट फास्ट सब कुछ क्या हो गया, ठीक है। बट बहुत फास्ट होगा जो कुछ भी होगा, ठीक है। मतलब इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ऐसे, ओके। टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सोचने का, ठीक है। हो सकता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया, ठीक है। एंड मैं आपको अगर टाइम बताऊँ, मुझे अगस्त से टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, अगस्त से अक्टूबर नवंबर, ओके, यस। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। कुछ टाइम तक आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पे हिडन भी लग रहा है, रह सकता है, ओके। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ओके।
तो हो सकता है कि इनका इनर चाइल्ड जो है ना हील्ड नहीं है, या फिर आपका इनर चाइल्ड जो है हील्ड नहीं है, हीलिंग जो है नहीं हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे एक गुड न्यूज़ मुझे ये दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप दोनों को सेपरेटली हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना बहुत सारे कनेक्शन में, मोस्टली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होता है कि आपको हीलिंग करनी होती है, देन आप दोनों का यूनियन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप दोनों का जो यहाँ पे है ना, मैं देख पा रही हूँ, यू बोथ विल हील ईच अदर, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे यहाँ पे, ठीक है। इनर चाइल्ड को हील करोगे आप दोनों। दिस पर्सन विल गेट वल्नरेबल अराउंड यू टू इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू विल गेट वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ देम। हो सकता है आप दोनों किसी के भी सामने वल्नरेबल नहीं होते, आप लोगों को डर लगता है कि लोग जज करेंगे, बट जैसे ही आप दोनों साथ आओगे, यू बोथ विल गेट वेरी श्योर कि हम दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। सो नेचुरली जो है ना आप दोनों ओपन अप होगे, ओके, यस। या फिर एक चीज़ और हो सकती है, हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड बच्चे हैं इनके, तो ये एक इशू हो सकता है। इस वजह से ये डर रहे हैं एक्सेप्ट करने से अपनी फीलिंग्स को आपके टूवर्ड्स आने से। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हो सकता है, ओके। Okay. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. तो द थिंग इज आप दोनों के बीच में जो है ना कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये इंटर कास्ट कनेक्शन हो सकता है। आप जिस कास्ट के हैं, कल्चर के हैं, ये डिफरेंट कास्ट या कल्चर के हैं, एंड आप जो है अलग कास्ट अलग कल्चर के हैं, रिलीजन भी अलग हो सकता है। तो ये एक इशू हो सकता है, ठीक है। इनको लग रहा हो कि पता नहीं फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, बट देन आफ्टर ऑल इट्स ऑल एन इल्यूजन ओनली, ठीक है। तो ये इल्यूशन टूटेगा इनका, एंड दे विल बी लाइक कि मुझे लाइफ निकालनी है इस पर्सन के साथ, आई वॉन्ट दिस पर्सन, बाकी कौन क्या सोचता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। एंड इवन ज़रूरत पड़ी तो ये अलग भी हो जाएंगे अपनी फैमिली वगैरह से, बट दे विल बी विथ यू, ठीक है। ये यहाँ पे निकल के आया है। एंड एक चीज़ और हो सकती है कि आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास करते हो, मानते हो। एंड एज आई सेड, आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आप दोनों जो है ना साथ में स्पिरिचुअलिटी में कुछ करो, ठीक है। एंड और डीप जाओगे स्पिरिचुअली, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड जो होगा वो मतलब सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग, वट एवर यू डिज़ायर। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, सी हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं वेडिंग के ऊपर, और कार्ड भी आ गया है यहाँ पे वेडिंग का। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। सो यस, आप दोनों की जो शादी है, आप समझ लो ये यूनिवर्स ने खुद लिखी है, ठीक है। सो नो वन कैन ब्रेक इट, ठीक है। नो वन कैन ब्रेक इट। अभी जो कुछ भी लग रहा है आपको सब चेंज हो जाएगा, ओके। तो यस, आप दोनों के शादी होने के पूरे चांसेस है यहाँ पे। यू बोथ आर ऑलरेडी डेस्टाइन्ड। आपके बर्थ के पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया था, दिस इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. तो यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है। I think is इस पर्सन को जो है ना एक चीज़ का डर है कि इन्होंने जो चीज़ें आपसे हाइड करके रखी है, जो मैंने बोला आपको, तो आपको अगर पता चलता है तो कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे। इन्होंने अगर कुछ आपको नहीं बताया है, छुपा के रखा है सपोज, तो इनको डर लग रहा है कि अगर आपको पता चलता है तो कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे, ठीक है। बट एज आई सेड कि ये सारी चीज़ें जो है ईगो है,
इल्यूजन है और ये चीज़ें डिसॉल्व होंगी, ठीक है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन डिसॉल्व होगा सब कुछ, एंड दिस पर्सन विल बी लाइक सो डेस्परेट that will become so desperate that they will be like कि I am leaving behind everything, all my fears, all my ego, everything, और मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन से बात करनी है, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। मतलब इतना अनबियरेबल हो जाएगा ना सब कुछ आप दोनों के बीच में, मतलब डिस्टेंस इतना अनबियरेबल हो जाएगा कि आप दोनों रह ही नहीं पाओगे, स्पेशली दिस पर्सन, ठीक है। इनको लगेगा कि ये बेफालतू का जो है ना अपने दिमाग में चीज़ों को क्रिएट कर करके, अज्यूम कर करके सब कुछ डीले कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग प्रेशर। आपको सामने से कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है ऑलरेडी, ओके। यस, जो डेट्स मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 4/14/24, 3/13/23, 2/12/22, 8/18/28 एंड 5/15/25, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, ओके, एंड मार्च ऑल्सो। ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आए हैं, ओके। लेटर्स देख लेते हैं। ओके, L N B Z P S R M J। तो L N D Z P S R M J ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में, फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।